नमस्ते बच्चों, मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं आपकी पूरक पुस्तक संचयन भाग 1 से पाठ 2 स्मृति के प्रश्नोत्तरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? उत्तर, भाई के बुलाने पर लौटते समय लेखक के मन में इस बात का डर था कि घर पहुंचने पर बड़े भाई साहब ज़रूर उसकी पिटाई करेंगे। वह मन ही मन सोच रहा था कि उससे क्या गलती हुई होगी जिसके लिए वे उसकी पिटाई करेंगे। फिर उसे लगा कि शायद वह अपने दोस्तों के साथ झरबेरी के पेड़ से बेर तोड़ रहा था। इस बात पर बड़े भाई साहब उसकी पेशी लेने वाले हैं। प्रश्न 2, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी? उत्तर, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली बहुत नटखट थी। वे रोज़ रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला फेंकते थे। ढेला गिरने पर होने वाली प्रतिध्वनि सुनने के लिए वे ऐसा करते थे। कई बार वे अपनी बोली की प्रतिध्वनि भी सुनते थे। बाद में जब उन्हें यह पता चला कि कुएं में एक काला सांप है, तो वे उसे तंग करने और उसकी फुसकार सुनने के लिए रोज़ कुएं में ढेला फेंका करते थे। प्रश्न 3, सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है? उत्तर, जब लेखक टोपी निकालकर झुककर कुएं में ढेला फेंक रहा था, तब टोपी के नीचे रखी चिट्ठियां चक्कर खाती हुई कुएं में गिरने लगी, जिससे लेखक का पूरा ध्यान चिट्ठियों को पकड़ने में रहा, लेकिन वह उन्हें पकड़ नहीं पाया और वे कुएं में गिर गईं। वह बहुत घबरा गया था और भयभीत भी था। उसका सारा ध्यान चिट्ठियों की तरफ होने के कारण उसे यह बात स्मरण नहीं है कि सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं। प्रश्न 4, किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया? उत्तर, चिट्ठियां कुएं में गिरने पर लेखक घबरा गया और चिंतित हो गया। उसे डर लग रहा था कि जब वह घर जाकर यह बात बताएगा तो बड़े भाई साहब उसकी बुरी तरह से पिटाई करेंगे। उसके मन में एक विचार यह भी आया कि कुएं में ढेर सारी मिट्टी डालकर चिट्ठियां छिपा दे और घर जाकर झूठ बोल दे कि चिट्ठियां डाक खाने में डाल आए। लेकिन वह बहुत छोटा था, उसने कभी झूठ नहीं बोला था। चिट्ठियां डाक खाने पहुंचाना वह अपनी जिम्मेदारी समझता था। इसलिए उसने सोचा कि झूठ बोलने से कहीं बड़े भाई साहब किसी मुसीबत में न फंस जाएं। उसने पहले अपने डंडे से कई सांप मारे थे, इसलिए लेखक ने कुएं में उतरकर चिट्ठियां निकालने का निर्णय लिया। प्रश्न 5, सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई? उत्तर, कुएं में उतरते समय सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने कुएं की दीवार पर पैर मारा, जिससे कच्चा होने के कारण दीवार से थोड़ी मिट्टी नीचे गिर गई। आशंका के कारण सांप ने उस पर मुंह मारा तो लेखक दूसरी तरफ 1.5 गज दूरी पर सांप के सामने उतर गया। इसी तरह चिट्ठियां खिसकाते समय सांप डंडे पर टूट पड़ा। चिट्ठियां तो मिल गई पर सांप डंडे पर बैठा था। तब फिर उसका ध्यान बटाने के लिए लेखक ने उसके दाईं तरफ थोड़ी मिट्टी डाली और फिर बाईं तरफ से डंडा खींच लिया। प्रश्न 6, कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक वर्णन को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, लेखक ने जब कुएं में उतरकर चिट्ठियां निकालने की ठानी
तब उसे यह एक आसान काम लग रहा था। उसने अपनी धोती, अपने छोटे भाई की धोती, एक चने वाली और 2 कानों पर बंधी हुई धोतियाँ और कुछ रस्सी को जोड़कर लंबी रस्सी बना ली। उसके एक छोर पर लकड़ी बांधकर कुएं में डाल दी और दूसरे छोर को डेंग से कसकर बांधकर छोटे भाई के हाथ में दे दी। लेकिन जब वह कुएं में उतरा तो उसे यह एक असंभव कार्य लगा, क्योंकि कच्चा कुआं होने के कारण इसका व्यास बहुत कम था, उसमें डंडा घुमाने की भी जगह नहीं थी और सांप कुएं के बीचों बीच फन फैलाए उस पर आक्रमण करने के लिए तैयार बैठा था। उसने एक तरफ मिट्टी गिराकर सांप का ध्यान बटाया और कुएं में दूसरी तरफ सांप के सामने 1.5-2 गज की दूरी पर उतर गया। उतरने के बाद जब उसने सांप से सटी 2 चिट्ठियों को डंडे से सरकाकर अपनी तरफ लेने का प्रयास किया तो सांप ने डंडे पर हमला कर 3 जगहों पर अपना विष छोड़ा। लेखक घबराहट में बहुत ऊंचा उछलकर नीचे आया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। दूसरी बार प्रयास करने पर चिट्ठियां तो उसके पास आ गई, लेकिन सांप डंडे पर धरना देकर बैठ गया। चिट्ठियां उसने धोती में बांध दी और छोटे भाई ने उसे ऊपर खींच लिया। उसने फिर से ध्यान बटाने के लिए उसकी दाईं तरफ मिट्टी फेंकी और बाईं तरफ रखे डंडे को खींच लिया। फिर 36 फुट ऊपर केवल हाथों के बल पर चढ़ा। इस तरह से सांप को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर वह कुएं से चिट्ठियां निकालकर ले आया। प्रश्न 7। इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है? उत्तर। इस पाठ को पढ़ने के बाद निम्न बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है। पहला, बच्चे नटखट होते हैं, उन्हें कुएं में झांकना, चिल्लाना, ढेला डालना और प्रतिध्वनि सुनना अच्छा लगता है। दूसरा, वे आम, बेर आदि फलों के पेड़ों से चोरी चोरी फल तोड़कर खाते हैं। तीसरा, उन्हें जानवरों को तंग करने में मज़ा आता है, जैसे इस पाठ में मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली हर दिन आते जाते कुएं में गिरे सांप की फुसकार सुनने के लिए उस पर ढेला फेंका करती थी और फुसकार सुनाई देने पर कह कहे लगाया करती थी। प्रश्न 8। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती है का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर। मनुष्य किसी कठिन काम को करने के लिए अपनी बुद्धि से योजनाएं तो बनाता है, किंतु समस्याओं का वास्तविक सामना होते ही ये योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। तब उसे यथार्थ स्थिति को देखकर काम करना पड़ता है। इस पाठ में लेखक ने सोचा था कि कुएं में उतरकर वह डंडे से सांप को मार देगा और चिट्ठियां उठा लेगा, परंतु नीचे उतरने पर कुएं का कम व्यास देखकर उसे लगा कि यहाँ तो डंडा चलाया ही नहीं जा सकता है। उसने जब सांप को फन फैलाए अपनी प्रतीक्षा करते पाया तो सांप को मारने की योजना उसे एकदम मिथ्या और उल्टी लगने लगी। प्रश्न 9। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर। लेखक ने कुएं से चिट्ठियां निकालने के लिए कुएं में उतरने का दृढ़ निश्चय कर लिया। इस दृढ़ निश्चय के सामने फल की चिंता समाप्त हो गई। उसे लगा कि कुएं में उतरने और सांप से लड़ने का फल क्या होगा, यह सोचना उसका काम नहीं है। परिणाम तो प्रभु इच्छा पर निर्भर है, इसलिए वह फल की चिंता छोड़कर कुएं में घुस गया। अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।